ममता बनर्जी तुष्टीकरण की नीति पर चढ़कर बंगाल को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी हैं। लेकिन हम पटना में अभी हैं और पटना में हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी नित्य नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, बड़ा उन पर जिम्मेवारी है बंगाल जीतने का। बिहार के ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ काम करते हैं, रहते हैं, हजारों की संख्या में लोग अपना घर भी बना चुके हैं। क्या अपील करेंगे पटना से? सवाल बिहार के लोगों का नहीं है, बंगाल में पूरी तरह आज अराजक की स्थिति है। वहाँ सत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे अपराध चरम पर है, बलात्कार जैसी घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। सीमा फिनिशिंग के लिए वो जमीन नहीं देती हैं। आज बंगाल की जनता त्राहिमाम कर रहा है। देखिए नितिन नवीन बिहार से हैं, आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको एक स्टेट से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर बंगाल की जनता से जीत की उम्मीद रखे हुए हैं। मैं एक बड़ा गंभीर सवाल आपसे ले रहा हूँ, वहाँ बिहारी और नॉन बंगाली की बात अब हो रही है। बिहारी बंगाली की बात नहीं है, वहां के लोग अब सीधे तौर पर त्रस्त हैं। वहां जो तुष्टीकरण का खेल हो रहा है उससे वहां के लोग डरे हुए हैं। चुनाव आयोग को लेकर राजीव रंजन जी, बड़ा ममता बनर्जी लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग जैसे बिहार में आप लोग एसआईआर करा के जीत गए, वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रही हैं। ममता बनर्जी मैसेज देना चाह रही हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं। क्या किसके लिए है? जो मर गया उनको वोट देने का अधिकार दे दें उनके कहने से। क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता के लिए संशोधन नहीं करेगा चुनाव लिस्ट का? ये प्रोपगंडा जो फैला रही हैं ये बिल्कुल गलत है और उसका हश्र राहुल गांधी बिहार में देख चुके हैं। तो ममता बनर्जी की भी बड़ी हार हो जाएगी क्या? तो आपको लगता क्या है कि ममता बनर्जी वापस आने वाली है क्या? जिस तरह से उन्होंने बंगाल में हिटलर शाही किया, आने वाले चुनाव में जनता उनको उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि अब तुष्टीकरण से देश नहीं चलेगा। तो धन्यवाद। आप राजीव रंजन जी को सुन रहे थे। हम पटना में हैं और कह दिया है कि तुष्टीकरण से देश नहीं चलेगा और बड़ा सवाल उठा दिया है, कह दिया है कि मरे हुए लोगों को चुनाव आयोग वोट देने का अधिकार दे दे। आखिर कैसे संभव होगा?